हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 15 और 16 अगस्त के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, विच ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर लॉन्च नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज? सो किसके द्वारा ये नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज अभी लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि ये नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का ये है क्या। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, ये आपके स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, 5 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। नॉट जस्ट दिस, ये एज एन होल अगर हम देखें तो आपके स्पेस सेक्टर जो है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ सके, नए नए इनोवेशंस हो सके, उसके लिए लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली अगर हम स्कूल में ही बच्चों को यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करा के चलेंगे, स्पेस के बारे में अवेयर करा के चलेंगे, तो हमें एक ज़्यादा बेटर स्कोप मिलेगा कि फ्यूचर में हमारी जो डेवलपमेंट है वो और बेटर हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 5 से 12 साल के बच्चों के लिए, और ये भी 2 सेक्टर्स में, मतलब 2 कैटेगरी में। कैटेगरी 1 थी आपकी 5 से लेके 8वीं क्लास के लिए, और कैटेगरी 2 आ जाती है 9 से लेके 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। फिर यहीं पे याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग के अंडर आ जाता है। इन्होंने इसरो के साथ एंड नवरस एडटेक के साथ यहाँ पे टाई अप करा, एंड इन तीनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया। करेक्ट, NSIC नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 के लिए। ये एक नेशनल लेवल कैंपेन था, ताकि इंडिया की स्पेस इकोनॉमी एंड फ्यूचर स्पेस वर्कफोर्स जो है, उनके बीच में जो गैप है उसको कम किया जा सके, एंड यंग स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके, एंड उनको स्पेस सेक्टर में इंटरेस्ट जगाने की यहाँ पे काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, ये एक इनिशिएटिव किसका है? नीति आयोग का। इन्होंने इसरो एंड नवरस एडटेक के साथ टाई अप किया, ताकि नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट पर आते हैं फिर, ग्लोबल स्किल पार्क दैट विल बी नेम्ड आफ्टर श्री रविदास विल बी सेटअप इन विच स्टेट? देखो, श्री रविदास, सबसे पहले आपको याद रखना है, श्री रविदास के नेमिंग की जाएगी एक ग्लोबल स्किल पार्क के लिए। ये कहाँ पर होगा? ये भोपाल, मध्य प्रदेश में होगा। एंड ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेट किए काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सागर, मध्य प्रदेश, जिसमें अगर हम बात करें तो एक संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का मेमोरियल सेटअप किया जाएगा बाटटूमा विलेज में, जो कि 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 11.25 एकर्स पे ये रहेगा। नगर स्टाइल में इसको डेवलप किया जाएगा।
राइट। यहाँ पर एक आर्ट म्यूजियम होगा एज वेल एज एक गैलरी होगी। फिर यहाँ पर द सॉइल ऑफ मोर देन 20,000 विलेजेस एंड 300 रिवर्स विल बी यूज टू बिल्ड दिस मेमोरियल। फिर इसी के साथ साथ 2 रोड प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ले डाउन किए गए जिनकी लागत रहेगी 1580 करोड़ रुपए। फिर यहीं पर एक रेल रूट सेटअप किया गया जिसमें 2475 करोड़ रुपीस सेटअप यूज किए जाएंगे। देन इसी के साथ साथ ग्लोबल सिल्क पार्क, ये भोपाल मध्य प्रदेश में होगा, संत रविदास जी के नाम पर इसका नेमिंग की जाएगी। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एमपी में लॉन्च किए। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया ओडीओपी वॉल एट सरस आजीविका स्टोर। ये देखो ओडीओपी वॉल क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल, मतलब एक वॉल सेटअप कर दी जाएगी जहां पर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। करेक्ट। इससे क्या होगा, एक तो प्रमोशन किया जाएगा, मार्केटिंग होगी, राइट। इवन प्रोडक्ट टैगिंग एंड स्टोरी कार्ड्स भी यहाँ सेटअप किए जाएंगे, उस प्रोडक्ट की स्टोरी भी बताई जाएगी ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं उनको यहाँ पे दिख सके एंड उनके आगे यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। करेक्ट। ताकि वो अपने देश में भी जाए तो और वहाँ पे इन प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, नॉट जस्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंडिया में भी, ताकि लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस हो सके एंड जो हमारे आर्टिशियंस हैं, जो प्रोडक्ट मेकर्स हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। करेक्ट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया ओडीओपी वॉल एट सरस आजीविका स्टोर? तो ये लॉन्च किया गया था डीपीआईआईटी के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया। देखो सबसे पहले तो याद ही रखेंगे ओडीओपी ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो डीपीआईआईटी के द्वारा ही ये इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था एंड इसी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वो कौन थी, कंगना रनौत। ठीक है। ओडीओपी वॉल इसको अभी सरस आजीविका स्टोर में इनॉग्रेट किया गया है। करेक्ट। एंड ये सरस आजीविका है, ये सरस क्या हो जाता है, सरस है आपका सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशन सोसाइटी। आई रिपीट, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशंस सोसाइटी। ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा मिलकर यहाँ पे आगे क्राफ्टेड गुड्स को प्रमोट करने की बात की गई। करेक्ट। एंड रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, सेल्फ रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बनाने की बात की गई। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया ओडीओपी वॉल एट सरस आजीविका स्टोर? वो है डीपीआईआईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च करी इन एनएपीएस, ताकि जो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके। राइट। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर आप देखेंगे काफी सारे लोगों को यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा अप्रेंटिसेस को बेनिफिट मिला एंड यहाँ पर 15 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए टू दीज 1 लाख अप्रेंटिसेस। करेक्ट। अंडर दिस एनएपीएस जो कि आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, इसके अंडर हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिम्बर्स किया 25% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड टू अ मैक्सिमम ऑफ 1500 रुपीज पर मंथ। करेक्ट। फिर यहीं पे हम देखेंगे इसके अंडर मोर देन 25 लाख अप्रेंटिसेस ऐसे थे जिन्होंने एंगेज किया इन दिस एनएपीएस स्कीम सिंस इट्स इंसेप्शन, जो कि 2016 में हुई टिल 2023 तक अगर हम डाटा देखें तो 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें एंगेज किया है। फिर इसी के साथ साथ जो ये इसका अर्निंग वाइल लर्निंग, क्योंकि अप्रेंटिसेस होते हैं बेसिकली आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, जो इंटर्नशिप होती है उसको बोलते हैं, तो आप सीख भी रहे हैं काम, आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही विजन था, अर्निंग वाइल लर्निंग। ये एनईपी में लॉन्च किया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, अर्निंग वाइल लर्निंग। तो आपको ये भी याद रखना है। करेक्ट। ये 3rd नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इसका भी ध्यान रखना है। करेक्ट। एंड धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की गई इन एनएपीएस टू स्ट्रेंथन द अप्रेंटिस सिस्टम इकोसिस्टम इन इंडिया। और ये अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम, ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है, बेसिकली इंटर्नशिप जो आपका इकोसिस्टम होता है उसको बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। करेक्ट। फिर यहाँ रखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, तेलंगाना, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, दे हैव emerged as the leader in this apprenticeship ecosystem chart। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एमओयू साइन किया यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की बात की गई एंड वो भी राजस्थान के जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर आपकी बेटर हेल्थ केयर, जो बेसिक से बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई। राइट। फिर एजुकेशन से रिलेटेड, फिर आपके वहाँ पर जैसे मान लो रूम कम कोचिंग सेंटर्स होंगे वो बेटर प्रोवाइड कराने की बात की गई। तो ये राजस्थान के जोधपुर एंड नगौर विलेज में आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र सेटअप करने की बात की गई, किसके द्वारा, एनएचपीसी के।
तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, इन्होंने एक MOU साइन किया है अभी यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। ये दोनों मिलकर यहाँ पर हम देखेंगे कि राजस्थान में बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे एंड इसके लिए ये सेटअप करेंगे ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र, जो कि NHPC लिमिटेड के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स में सेटअप किया जाएगा इन 9 विलेजेस ऑफ जोधपुर राजस्थान एंड 1 विलेज ऑफ नागौर राजस्थान। राइट, यहीं पर रीडिंग कम ऑनलाइन कोचिंग सेंटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी टू द पुअर स्टूडेंट्स। करेक्ट, तो NHPC इन्होंने एक MOU साइन किया यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी माइक्रोग्रिड पावर प्लांट फॉर रूरल कम्युनिटीज। तो याद रखेंगे ये रिन्यूएबल एनर्जी माइक्रोग्रिड पावर प्लांट सेटअप किया गया था रूरल कम्युनिटीज का के लिए, किसके द्वारा, MEITY के द्वारा। राइट, इन्होंने लॉन्च किया ये इनोवेटिव हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफ अ हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, CDAC के द्वारा। इनॉग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन डेवलप किया गया है किसके द्वारा, CDAC के द्वारा, जो कि है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ पर डेवलप किया गया ये CDAC, त्रिवंतपुरम केरला में। राइट, एंड रूरल कम्युनिटीज को इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उनकी, उसको पूरा करने के लिए रूरल कम्युनिटीज की ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। राइट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखें अलकेश कुमार शर्मा जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जो कि है हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड। CDAC के द्वारा त्रिवंतपुरम केरला में इसको डेवलप किया गया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर रूरल कम्युनिटीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये जो सेरेमनी है इट टुक प्लेस एट द एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर त्रिवंतपुरम केरला में एंड द रिलायबल ग्रीन एनर्जी बेस्ड माइक्रोग्रिड्स एमर्ज की गई हैं एज अ डिपेंडेबल पावर सोर्स फॉर द क्रिटिकल सिस्टम विद इन द वेटरनरी हॉस्पिटल सेटअप्स इन ERC। नेक्स्ट आ जाते हैं जायद तलवार 2023। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। जायद तलवार ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी, मतलब नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी ऑफ 2 कंट्री जो कि है इंडिया एंड UAE के बीच में। राइट, फिर यहीं पे याद रखेंगे जायद तलवार में ये जो नेवीज थी, करेक्ट, इन नेवीज में से अगर हम बात करें कौन सा इंडियन नेवल शिप था इंडिया की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो किस इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, INS विशाखापट्टनम ने, एंड दूसरा जो था INS त्रिकांड। इन 2 इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्ट किया। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, तो याद रखेंगे दुबई में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, जो कि बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी और इंडिया की तरफ से INS विशाखापट्टनम एंड INS त्रिकांड ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, चलिए, तो जायद तलवार ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं। तो अभी चक्कर इनोवेशन इन्होंने सिक्योर किया 18 करोड़ रुपीस की फंडिंग फ्रॉम एक्जिम बैंक्स USP। ये USP क्या है, उभरते सितारे प्रोग्राम। तो चक्रा इनोवेशन ने अभी 18 करोड़ रुपए की फंडिंग सिक्योर करी एक्जिम बैंक के उभरते सितारे प्रोग्राम के अंडर, ताकि जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है इंडिया का, उसमें यहाँ पर डेवलपमेंट देख सकें, उसको आगे बढ़कर हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे हम एनवायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएं, कैसे हम अपने एनवायरमेंट को सिक्योर करें। फिर अगर ये चक्र इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रहेगा, जिन्होंने अभी उभरते सितारे प्रोग्राम के अंडर एक्जिम बैंक से 18 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक एंड अमूल। इन दोनों ने MOU साइन किया ताकि जो अमूल के अलग अलग पार्टनर्स हो जाते हैं, जैसे रिटेलर्स हो गए, होलसेल डीलर्स हो गए, एरिया मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, इनके आउटलेट्स हो गए, तो उनको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करेगा कौन, पंजाब नेशनल बैंक। और इसीलिए अमूल ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाइप करा, ताकि जो भी इनके साथ जो पार्टनर्स जुड़े हुए हैं अमूल कंपनी के, उनको यहाँ पर फाइनेंस का, उनको यहाँ पर लोन का काम, लोन प्रोवाइड करा सकें। राइट, और ये जो फाइनेंसिंग होगी it will be made through small ticket financing under मुद्रा लोन्स। और मुद्रा क्या था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। मुद्रा के अंडर यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा टू ऑल द जो भी पार्टनर्स हैं अमूल के, करेक्ट, किसके द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। बाय द एसोसिएशन बोथ द पार्टनर्स एक्सटेंड असिस्टेंस टू ओवर 11 लाख रिटेलर्स, होलसेल डीलर्स एंड न्यूमरस अदर स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर। अभी मायरा ग्रोवर, इनको ऑनर किया गया है
वीमेन आइकन अवार्ड से, काफी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एम्पावर्ड वीमेन आइकन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर को। ये एक ऑथर हैं एंड सेक्रेटरी हैं ऑफ द न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की, करेक्ट। और इनको अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन यूके। अगर मायरा ग्रोवर की बात करें, ये यंगेस्ट मेंबर रहेंगी न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की एज वेल एज इंडिया लग्जरी फाउंडेशन की। इन्होंने काफ़ी कैंपेन करे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन फैशन एज वेल एज इन्वायरमेंट में जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करते हैं उसको खत्म करने की इनके द्वारा बात की जाती है। फिर इसी के साथ याद रखेंगे डॉक्टर गौरव ग्रोवर, ये चेयरमैन है न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन के एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है भारत गौरव सम्मान से बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन यूके पार्लियामेंट, राइट। तो भारत गौरव सम्मान से किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर गौरव ग्रोवर को, जो कि चेयरमैन रहेंगे न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की। एंड इन्हीं की जो सेक्रेटरी हैं ग्रोवर, मायरा ग्रोवर, इनको यहाँ पर अभी वीमेन आइकन अवार्ड से, एम्पावर्ड वीमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये जो इवेंट हुआ था यहाँ पर हमने देखा मिसेस मीनाक्षी लेखी, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कल्चर है इंडिया की, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट की तरह आई थी, करेक्ट। एंड ये जो सेरेमनी थी ये कॉन्फ्लुएंस एनजीओ के द्वारा कराई गई थी, ताकि ये बिजनेस के कंडक्ट कराती हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स कराती हैं, ताकि लोग अपनी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड यहाँ पर मिल सके एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस एट भारत महोत्सव फेस्टिवल ऑफ वन इंडिया यूके एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि सेकंड चैम्बर है यूके पार्लियामेंट का। कॉन्फ्लुएंस एनजीओ हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट विच इज रिनोन्ड फॉर देयर एफर्ट्स इन प्रमोटिंग इंडिया का क्राफ्ट एंड कल्चर एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स टू फैसिलिटेट पीपल विद एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। और मीनाक्षी लेखी यहाँ पर क्या थी? चीफ गेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं चंपारण मटन। ये वो इंडिया की ओनली मूवी है, एक लौती फिल्म है जो ऑस्कर की सेमीफाइनल लिस्ट में पहुंची है, तो याद रखेंगे चंपारण मटन। ये डायरेक्ट की गई रंजन उमा कृष्ण के द्वारा। ये एक स्टूडेंट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र के, एंड इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर इस स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड्स कैटेगरी में ऑफ द ऑस्कर अवार्ड्स इनकी फिल्म यहाँ पर सेमीफाइनल की लिस्ट में पहुंच गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। 2400 से भी ज़्यादा यहाँ पे फिल्म्स आती हैं और उनमें से सेमीफाइनल में पहुंचना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। चंपारण मटन मूवी का नाम रहेगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अभी 2023 की हुई और यहाँ पे इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने 4th टाइटल जीत लिया है बाय डिफीटिंग मलेशिया इन द फाइनल्स। तो एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी अभी, राइट। 2023 की कहां पर हुई थी? फाइनल मैच चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। किन्होंने जीत लिया? इंडिया ने जीत लिया इसको 4th टाइम, राइट। अगर हम देखें तो 2011, 16, 18 और 23 में इंडिया ने जीता था, राइट। और चौथी बार, इससे पहले पाकिस्तान भी 3 बार जीत चुका है, 2012, 13 और 18 में, करेक्ट। चलिए ये आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके बताता हूँ। अभी इंडिया का याद रखो, 2011, 16, 18 और 23 में इंडिया ने जीता है और 4th टाइम यहाँ पे जीता है, करेक्ट। और किनको हराया फाइनल्स में? मलेशिया को हराया बाय 4-3 इन द फाइनल्स, और चेन्नई तमिलनाडु में इनका फाइनल मैच हुआ था। नेक्स्ट, और एक चीज और याद रखेंगे, ये 7th एडिशन था, ये 7th एडिशन था एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का, जो कि अभी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट ऑबिट्री पर आते हैं। तो अभी पद्मश्री रेसिपिटेंट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इनका निधन हो गया बेंगलोर कर्नाटका में। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2010 में। ये हैं प्रोफेसर MR सत्यानारायण राव, जिनका भी निधन हो गया। 1948 में इनका जन्म हुआ था मैसूर कर्नाटका में। पद्मश्री अवार्ड से इन्हें 2010 में सम्मानित किया गया था एंड इन्होंने सर्व किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च 2003 से लेके 2013 तक, करेक्ट। ये चेयरमैन भी रह चुके हैं IISc बेंगलोर के, करेक्ट। एंड इनको डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड ऑफ IISc से सम्मानित किया गया था 2014 में, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल यूथ डे? हम हर साल 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, ताकि जो पोटेंशियल है एंड जो कंट्रीब्यूशन है यंग इंडिविजुअल्स का टू द सोसाइटी, उसको यहाँ पर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की जाती है, उनके द्वारा जो ग्लोबली प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं उन चैलेंजेस को टैकल करने का यहाँ पे बात की जाती है। तो 12 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। फिर यहीं पे एक थीम याद रखेंगे 2023 की इंटरनेशनल यूथ डे की, वो क्या है? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। आई रिपीट, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल यूथ डे की। इस आइडिया को प्रपोज किया गया था 1991 में ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था ड्यूरिंग द UN वर्ल्ड यूथ फोरम, राइट। और फिर इसी के साथ साथ
नेक्स्ट आ जाता है आपका कि पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल यूथ डे, तो 2000 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 12 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट्स की प्रिजर्वेशन के लिए, इनको प्रोटेक्शन के लिए, राइट, इन स्पीशीज की जिनको हम जेंटल जाइंट्स भी बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, हम डे ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। हर साल 12 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2012 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड एलिफेंट डे को। फिर एक थीम आ जाती है, वो है एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये 2023 की थीम रहेगी कि नॉट जस्ट एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट के जो आप दांत होते हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, राइट, और इनके लिए इनकी हंटिंग भी की जाती है और इनको काट के फिर आगे बेचा भी जाता है, राइट। तो इनको रोकने के लिए, नॉट जस्ट दिस एनिमल, बाकी एनिमल्स का भी ये रोकने के लिए एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ये थीम रखी गई इस बार वर्ल्ड एलिफेंट डे की। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। हम 13 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड सेव मोर लाइफ्स एंड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द मिसकंसेप्शन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, राइट। फिर थीम याद रखेंगे इसकी क्या है, स्टेप अप टू वॉलंटियर, वी नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फुलफिल लैक्यूने, राइट। एंड जो ऑर्गन डोनर से लोगों की जान बचाई जा सकती है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की जाती है। किडनी की पहला ऑर्गन डोनेशन हुआ था 1954 में यूएसए में, तो उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज। अभी तेलंगाना के द्वारा इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया। आई रिपीट, इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इनको लॉन्च किया गया, कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में, right, and the ADX has been developed as a digital public infrastructure for the agriculture sector। इनके बीच में क्या हो गया, सबसे पहले याद रखेंगे जो ADEX है ना, एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया, तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसके साथ टाइप किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ टाइप किया एंड IISc बैंगलोर के साथ टाइप करके इसको लॉन्च किया, राइट। ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है ये फेयर एंड एफिशिएंट यूसेज बताएंगे ऑफ द एग्रीकल्चर डाटा बाय द इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए डाटा की ही रिक्वायरमेंट होती है। इवन आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज डाटा की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो प्रोसेस कर सके एंड राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, राइट। तो डाटा प्रोवाइड कराने के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को, ताकि वो और बेटर ग्रोथ ला सके एंड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे वेदर का डाटा हो गया, आपकी क्रॉप्स का डाटा हो गया, न्यूट्रिएंट्स का, सॉइल का डाटा हो गया, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक बेटर आउटपुट दे सके, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, राइट। लार्ज स्केल इनोवेशंस में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लाने वाले हैं फार्मर कम्युनिटी में, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया। ADEX की अगर मैं बात करूं तो ये एक ओपन सोर्स ओपन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है। प्राइमरी गोल इसका रहेगा कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे इक्विप किया जा सके एंड बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके विद द डिलीवरी ऑफ दिस सर्विसेज। यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑफ एग्रीकल्चर टू बोथ एग्रीकल्चर एप्लीकेशन जो हैंडल करेंगे एंड फार्मर्स को, ताकि एक प्री डिफाइंड डिसीजन लिया जा सके आपको एंड ताकि हम कैसे एग्रीकल्चर को और बेटर कर सके, आउटपुट और बेटर की जा सके। फिर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, इसको डेवलप किया गया है आफ्टर एक्सटेंसिव पब्लिक एंड इंडस्ट्री कंसल्टेशंस के द्वारा, राइट। यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया बाय डोमेस्टिक लॉज एंड रेगुलेशंस एंड कन्वर्जिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर इसी के साथ साथ ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी, कि कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया मल्टी लेवल फ्लाईओवर इन पुणे एंड उन्होंने वन पुणे कार्ड को भी लॉन्च किया गया। ये जो मल्टी लेवल फ्लाईओवर है ना, ये पुणे में कहाँ लॉन्च किया गया है, पुणे में, महाराष्ट्र में, चांदनी चौक पर, राइट। 865 करोड़ रुपीस की लागत से इसको बनाया गया है। 16.98 किलोमीटर लंबा ये आपका लेंथ रहेगा इस ब्रिज का, और काफ़ी कंजेशन को, ट्रैफिक कंजेशन को ये खत्म करेगा। फिर इन्हीं के द्वारा एक वन पुणे कार्ड भी लॉन्च किया गया है, आपके मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए ये कार्ड रहेगा। फिर इसी कार्ड से आप रिटेल शॉप्स पे भी इजीली पेमेंट कर पाएंगे, तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट होने वाला है इससे। जो पहले 5000 पैसेंजर्स होंगे उनके लिए ये कार्ड फ्री रहेगा, लेकिन इसके बाद 150 प्लस 18% GST यहाँ पर लगेगा आपका पर कार्ड, ठीक है। चलिए, फिर याद रखेंगे जो वन कार्ड है ये आपका रुपए पे बेस्ड रहेगा एंड ट्रांजैक्शन होंगी यहाँ पे अप टू 5000 रुपीज विद नो पिन रिक्वायर्ड, करेक्ट।
तो ये हैं आपके फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, इनके द्वारा पार्टनर किया गया विद इसरो एंड नवरस एडटेक, ताकि एक नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया जा सके। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किए एंड डेडिकेटेड वेरियस नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सागर एमपी। डीपीआईआईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया ओडीओपी वॉल एट सरस आजीविका स्टोर। देन यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया डीबीटी इन एनएपीएस टू स्ट्रेंथन द अप्रेंटिसशिप सिस्टम इकोसिस्टम इन इंडिया। देन एनएचपीसी ने साइन किया एक एमओयू विद यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एमईआईटीवाई ने इनॉग्रेट किया रिन्यूएबल एनर्जी माइक्रोग्रिड पावर प्लांट फॉर रूरल कम्युनिटीज। जायद तलवार, ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड यूएई जो कि दुबई में हुई। चक्र इनोवेशन, इन्होंने सिक्योर किया 18 करोड़ रुपए का एक फंडिंग फ्रॉम एक्सिम बैंक के यूएसपी फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रहेगा। देन पंजाब नेशनल बैंक एंड अमूल ने एक एमओयू साइन किया टू प्रोवाइड फाइनेंस थ्रू मुद्रा लोन्स। मायरा ग्रोवर, इनको ऑनर किया गया एम्पावर्ड वीमेन आइकन अवार्ड के साथ बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स बाय यूके पार्लियामेंट। देन चंपारण मटन, ये इंडिया की ओनली मूवी है जो कि ऑस्कर की सेमीफाइनल लिस्ट तक पहुंची है। देन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करूं 2023 की चेन्नई तमिलनाडु में इसका फाइनल हुआ था एंड इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने इसको जीत लिया है फॉर द 4th टाइम। देन इन्होंने मलेशिया को फाइनल्स में हराया बाय 4-3। देन पद्माश्री रेसिपिडेंट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ JNCESR MR सत्यनारायण राव जी, इनका निधन हो गया है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को एंड वर्ल्ड ऑर्गन डे 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। तेलंगाना के द्वारा पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड ADMF लॉन्च किया गया एंड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा मल्टी लेवल फ्लाईओवर इनॉग्रेट किया गया एंड ये पुणे में इनॉग्रेट किया गया था एंड यहीं पे वन पुणे कार्ड मेट्रो ट्रेवलर्स के लिए ये लॉन्च किया गया ताकि इससे आप इवन रिटेल स्टोर पे पेमेंट कर सकें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडिया के साथ फॉर कॉर्पोरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो कौन सा है? वो है मोल्डोवा। राइट, याद रखेंगे मोल्डोवा एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में भी एमओयू साइन हुआ ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सके। एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कैसे किया जाएगा? नॉलेज शेयरिंग करके, जो टेक्नोलॉजीज और जो तरीके यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर के मोल्डोवा में एंड इंडिया में, एक दूसरे के साथ वो शेयर करके, फिर ट्रेड को एक दूसरे के साथ बढ़ा के, राइट, नॉलेज शेयर करके। मान लो अब इंडिया में ड्रोन्स का यूज स्टार्ट हो रहा है, राइट, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो क्या हम मोल्डोवा में भी वो टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, ड्रोन्स को शेयर कर सकते हैं, राइट, ताकि इंडियन कंपनीज वहां पे जाके ऑपरेट कर सकें एंड उनके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी ग्रो कर सकें। करेक्ट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक एमओयू साइन किया गया इंडिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री मोल्डोवा के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया 2 न्यू कटिंग एज पेमेंट डिवाइसेस, जो कि अब पॉकेट साउंड बॉक्स एंड म्यूजिक साउंड बॉक्स। देखो दोनों ये लॉन्च किए गए हैं पेटीएम कंपनी के द्वारा। पेटीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इवन अभी आप देखेंगे ये जो दोनों बॉक्स है ना, ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किए गए, इन दोनों में 4G कैपेबिलिटीज़ हैं। इससे क्या होगा, जो मर्चेंट्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ पॉकेट साउंड बॉक्स की, इससे क्या होगा, आपका साउंड बॉक्स से जो भी आप पेमेंट करेंगे मर्चेंट को उसके बारे में अलर्ट मिल जाएगा एंड काफ़ी ईजी रहेगा। इवन टू कैरी ये बहुत हल्का है, जैसे आपका एक पोर्टेबल स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर आपका डेबिट कार्ड जैसा होता है, एकदम बिल्कुल वैसा ही आपका डिवाइस रहेगा एंड इससे काफ़ी फीचर्स रहेंगे ऑफ दिस साउंड बॉक्स की जो भी इंस्टेंट पेमेंट होगी उससे अलर्ट आ जाएगा। फिर दूसरा हो गया आपका म्यूजिक साउंड बॉक्स। ये म्यूजिक साउंड बॉक्स 2 काम करेगा, एक तो साउंड बॉक्स का ही ये काम करेगा जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, एंड दूसरा इसको आप ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड फोन से कनेक्ट करके आप इसमें गाने भी सुन पाएंगे। तो ये दोनों डिवाइस पेटीएम के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, which regulatory body of government of India has recently released a circular stating that market infrastructure institutions should be set up a common online dispute resolution portal। अब देखो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल है तो मतलब जो भी लोगों की ग्रीवेंसीज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उसको ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए जो जैसे आपके कौन सॉल्व करेगा? जो आपकी कंपनीज हो गई, जो एंटिटीज हो गई, जो स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, राइट, वही तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल बनाने की बात की गई, जो कि एक कॉमन ODR पोर्टल होगा, जहां पे आपकी जो भी लिस्टेड कंपनीज हो गई, जो भी इन्वेस्टर्स हो गए, जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए, उन सब की यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात की गई। तो ये सजेशन इसका किसके द्वारा दिया गया? ये सर्कुलर किसके द्वारा दिया गया? तो ये सेबी के द्वारा इशू करा गया था सर्कुलर। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर डैश अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट वाइल मोइन अली कंफर्म्ड हिज टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द एशेज टेस्ट क्रिकेट। तो अभी स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि हैं स्टुअर्ट क्रिस्टोफर जॉन ब्रॉड, ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और इन्होंने अपनी अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कौन कौन सी होती हैं? ओडीआई, टेस्ट एंड T20। एंड मोइन अली ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया आफ्टर द एशेज टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, वी पुरुषोत्तम, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं मिजोरम के एंड त्रिपुरा के, एंड ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। देखो, गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के। तो अभी याद रखेंगे, वी पुरुषोत्तम, इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 95 इन त्रिवंतपुरम केरला। ये गवर्नर रह चुके हैं ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर थे ऑफ केरला असेंबली फ्रॉम 1982 टिल 1984 एंड अगेन फ्रॉम 2001 से लेकर 2004 तक। ही हैज सर्व्ड एज द 6th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कब से? 1993 से लेकर 1996 तक। एंड ये गवर्नर ऑफ त्रिपुरा रहे हैं 2 महीने के लिए इन 2014। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। कौन है? वो है अपूर्वा चंद्रा जी, राइट। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर के राजारमन को, राइट। एंड के राजारमन को हैज बीन गिवन द चार्ज एज द टेलीकॉम सेक्रेटरी इन अक्टूबर 2021। ये एक IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम 1980 बैच इन तमिलनाडु कैडर। अब अगर मैं मिस्टर अपूर्वा चंद्रा की बात करूं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एंड करंटली ये INB सेक्रेटरी हैं सिंस अगस्त 2021। नेक्स्ट, उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया NPCI के साथ टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट्स। तो वो रहेगा आपका क्रेड 4th लार्जेस्ट मोस्ट प्रेफर्ड UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म है। फिर यहीं पे देखेंगे क्रेड पर आप काफ़ी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी कर सकते हैं, इसलिए वो क्रेड नाम आया। देन यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने अभी टाई अप किया है NPCI के साथ, ताकि जो क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट्स हैं अब वो ईजिली कर पाए, राइट। रुपे क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे पे कर पाएँ, P2P पेमेंट्स कर पाएँ आप, राइट। एंड क्रेड मेंबर्स को यहाँ पर अलग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम पेइंग थ्रू दिस, राइट। तो ये क्रेड रहेगा जिन्होंने NPCI के साथ टाई अप किया टू इंट्रोड्यूस रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड UPI पेमेंट्स। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिन्होंने को इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। एमफिन के जो अभी चेयरपर्सन इलेक्ट किए गए हैं वो कौन है? वो है उदय कुमार हैबर, राइट। उदय कुमार हैबर, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन, करेक्ट। एंड मनोज कुमार नेम्बार को ये वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। अगर मैं बात करूं उदय कुमार हैबर की, ये रिप्लेस किनको करेंगे फ्रॉम दिस पोजीशन? वो हैं देवेश सचदेवा को, करेक्ट। एंड उदय कुमार हैबर ये अभी क्या है? अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के। अगर मैं बात करूं मनोज कुमार नेम्बेर की, ये किनको रिप्लेस करेंगे? तो मनोज कुमार नेम्बेर ये रिप्लेस करेंगे विवेक तिवारी को फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क एमफिन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड फिनटेक डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड इट इज टू रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री। क्योंकि फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी मिलके जो काम करती हैं, राइट। एंड इनका जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उस पर जो इफेक्ट आया है उसके बारे में बात की गई। अगर याद रखेंगे तो डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है 1 अगस्त को ऑफ कॉसिमो दे मेडिसी। इनका निधन हुआ था 1964 में, राइट। एंड 15th सेंचुरी इटालियन पॉलिटिशियन एंड बैंकर हैं ये मेडिसी। एंड इन्हीं के द्वारा मेडिसी बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था जो अभी तक हमारे बैंकिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और इसीलिए 1 अगस्त 2023 को हम वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया इनकम टैक्स पेमेंट फीचर ऑन देयर एप्लीकेशन टू एनेबल टैक्स पेयर्स? ये रहेगी फोनपे। फोनपे पे जाकर आप यहाँ पे इनकम टैक्स कॉलम में जाएंगे तो आप अपना KVS नो योर कस्टमर कराएंगे KYC, एंड फिर वहाँ पर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल भर के आप इजिली अपने टैक्स की पेमेंट कर पाएंगे थ्रू क्रेडिट कार्ड, राइट। क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना टैक्स भर पाएंगे, एज वेल एज UPI की मदद से आप यहाँ पर अपना टैक्स को पे कर पाएंगे इजिली। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद कर पाएँ।
ठीक है, तो कौन सी कंपनी है, वो है फोन पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशन कप 2024 में। तो दो कंट्रीज यहाँ पे इनको होस्ट करेगी, वो है स्पेन एंड पोलैंड। ये दोनों मिलके 2024 का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH कप को होस्ट करेंगे। कहां पर, स्पेन में एंड पोलैंड में। नेक्स्ट है IMD। इन्होंने हीट इंडेक्स लॉन्च किया अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। हीट इंडेक्स में ना कुछ कलर कोड्स यहां पे लॉन्च किए गए। अगर हम देखें, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन जो आपका कलर आता है ना, ये लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो कलर रहेगा उसको जो टेम्परेचर रहेगा उसको सिग्निफाई करता है। येलो आ जाता है 36 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को शो करेगा। ऑरेंज 46 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को शो करेगा। एंड रेड आपका 55 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर का टेम्परेचर होगा उसको शो करेगा। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कलर कोड इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस, तो वो आ जाता है रेड। नेक्स्ट आ जाता है, हम बात करते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने हैंड ओवर किया पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आकाश NG, जो कि है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को टू DRDO। तो किनके द्वारा ये हैंड ओवर की गई, तो याद रखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, राइट। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने ये आकाश NG मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर किया, राइट। एंड इन्होंने फिर डिलीवर कर दिया ये किसको, DRDO को, राइट। तो याद रखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन्होंने हैंड ओवर किया है पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आकाश NG मिसाइल, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है तो मतलब ये हवा में आपके टारगेट को देख लेंगे एंड उसको फिर ट्रेस करते रहेंगे, उस टारगेट की ट्रेसिंग होती रहेगी। एंड जैसे ऐसे कहते हैं हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, तो ये आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकिंग मिसाइल है कि वो टारगेट को लॉक करके उसको ट्रैक करती रहेंगी, राइट। तो ये किसके द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर की जाएगी टू DRDO। अगर आकाश NG मिसाइल की मैं बात करूं तो ये बोथ सरफेस टू एयर मिसाइल एंड एयर टू एयर मिसाइल रहेगी। इनकी रेंज रहेगी 4.5 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक। एंड दे कैन ट्रेवल अप टू अ स्पीड ऑफ 2.5 मैक, मतलब 2.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन वाज अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो अर्थ ओवरशूट डे हम 2 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली, राइट। एंड ये रीजन क्यों है इसका, क्योंकि मान लो अगर हम अर्थ 90% ऑफ द रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करती है, रीजनरेट करती है एवरी ईयर, तो हम 120% रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। मतलब जो ह्यूमंस हैं उनका जो कंजप्शन है रिसोर्सेज का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रीजनरेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज बाय द अर्थ। और इसी को अर्थ ओवरशूट बोला जाता है, राइट, कि हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। एंड पहली बार अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व किया गया था 1971 में, राइट, 25 दिसंबर को। और अब हमने अर्थ ओवरशूट डे 2023 में 2 अगस्त को ऑब्जर्व किया। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पब्लिकेशन टाइटल 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। सेकेंड, इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। थर्ड, इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 45 करोड़ रुपीज टू सपोर्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कंटेंट डेली बेसिस पे लाते रहें तो आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू रहेगी, राइट। इससे मोटिवेशन मिलेगी मुझे, ताकि मैं और बेटर कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.